बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ वालिदैन और अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। जमात अव्वल, आपका मज़मून सोशल स्टडीज़ है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी नई किताब का नाम मेरी दुनिया है और इस किताब में सोशल स्टडीज़ और जर्नल साइंस के बाब इकट्ठे दिए गए हैं। लेकिन आज हम सोशल स्टडीज का बाब पंजुम पढ़ेंगे। बाब पंजुम। स्टूडेंट्स, आप अपनी किताब मेरी दुनिया का सफ़ा नंबर 32 खोलें। सफ़ा नंबर 32। अब आप देखें, आपके सफ़े के नीचे, जिसे आप पेज नंबर भी कहते हैं, इस तरह से लिखा होगा 32, जिसे हम कहते हैं 32। तो आपने ये सफ़ा नंबर 32 निकालना है। जी, बाब का उन्वान है खेल और कवानीन। खेल किसे कहते हैं? खेल ऐसी सरगर्मी या ऐसा काम होता है जिसमें इंसान की ज़हनी और जिस्मानी मश्क होती है और खेल मुख्तलिफ तरह के होते हैं।
आप खुद भी खेलते होंगे, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी। तो ये सब क्या है? खेल हैं। और इन्हें खेलने से एक तो आप एक्टिव रहते हैं, आपके मसल स्ट्रांग होते हैं और आपकी ज़हनी और जिस्मानी मश्क होती है। आप ज़हनी और जिस्मानी तौर पर सेहतमंद रहते हैं। कवानीन, कवानीन कानून की जमा है। कवानीन, इसका मतलब क्या है? कानून की जमा है ये। यानी उसूल या कायदा। ये कायदा पढ़ने वाला नहीं है बल्कि उसूल है। और खेल और कवानीन क्यों साथ साथ जरूरी हैं? हम कोई भी खेल खेलते हैं तो जब तक उसके उसूल नहीं होंगे तो उस खेल को खेलने में लुत्फ नहीं आएगा। और इस तरह से कवानीन क्यों बनाए जाते हैं? कवानीन इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हम अगर टीम बनाकर खेल रहे हैं तो टीम में मौजूद हर प्लेयर को, हर खिलाड़ी को खेलने का मौका मिलता है। और फिर उस खेल के कवानीन ऐसे होते हैं कि उन पर अमल करना जरूरी होता है। अब हम रीडिंग करते हैं। आप सब बच्चे अपनी फिंगर उसी लफ्ज पर रखेंगे, आपकी उंगली उसी लफ्ज पर होनी चाहिए जिसे हम पढ़ रहे हैं, ताकि आपको पता चले कि लफ्ज क्या लिखा है। तलबा को इस काबिल हो जाना चाहिए कि, अब यहां पर आपको वो बातें बताई जाएंगी जो आप इस बाब में पढ़ेंगे। उन खेलों के नाम बयान कर सकें जो वो शौक से खेलते हैं। अब आप में से बहुत से बच्चे बहुत से खेल खेलते हैं। कुछ बच्चों को उन खेल के नाम पता होंगे और कुछ बच्चे उन खेल के नाम नहीं जानते होंगे। जैसे क्रिकेट है तो बहुत से बच्चे कहते हैं हम बैट बॉल खेल रहे हैं। तो बैट बॉल खेलना ठीक है, उसके लिए बैट का और गेंद का इस्तेमाल होता है, यानी बल्ले और गेंद का इस्तेमाल होता है, लेकिन उस खेल का नाम क्या है? क्रिकेट। फिर अगर आप कहेंगे कि हम बॉल से खेल रहे हैं, बड़ी गेंद से खेल रहे हैं और हम पांव से ठोकर लगाते हैं और उस गेंद को हिट करते हैं या उस गेंद को ठोकर लगाते हैं, तो हम उस गेम को क्या कहेंगे? उस खेल को क्या कहेंगे? फुटबॉल। तो जो खेल हम खेलते हैं उनके नाम भी होते हैं। खेलों के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इन खेलों के नाम क्या हैं। दूसरा पॉइंट है ग्रुप की सरगर्मियों और खेलों में हिस्सा लेकर मिलजुल कर काम करने की अहमियत को समझ सकें। अब बहुत से खेल ऐसे हैं जिन्हें हम अकेले नहीं खेल सकते। उस खेल को खेलने के लिए आपको ग्रुप बनाना पड़ता है और ग्रुप को क्या कहते हैं? टीम कहते हैं। ग्रुप का मतलब क्या है? टीम। और टीम में दो या दो से ज्यादा खिलाड़ी भी होते हैं। उसे हम कहते हैं ग्रुप या टीम। अच्छी सेहत के लिए मुख्तलिफ खेल खेलने और वर्जिश की
अहमियत को समझ सके। खेल असल में वर्जिश का दूसरा नाम है। जैसे आप वर्जिश करते हैं, वॉक के लिए जाते हैं और दूसरे करते हैं वर्जिश, तो इसी तरह खेल और वर्जिश का आपस में साथ है कि खेल से भी आपकी जिस्मानी वर्जिश होती है, और अगर आप जिस्मानी वर्जिश करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, तो उससे भी आपकी ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा भी होती है और आप फ्रेश भी होते हैं। कोई खेल खेलते हुए उसके उसूलों का मुशाहदा कर सकें और उन्हें समझ सकें। अब जब आप कोई गेम खेलते हैं, कोई खेल खेलते हैं, तो आप देखते हैं कि उसके उसूल क्या हैं। जैसे क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट का जिक्र मैं बार बार इसलिए कर रही हूं कि बहुत से लोगों का फेवरेट यानी पसंदीदा खेल क्रिकेट होता है और आप बहुत से बच्चे देखते भी होंगे। तो उसूल उसके क्या है कि क्रिकेट की टीम 11 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होती है, यानी उसमें जो खिलाड़ी खेल रहे होते हैं उनकी तादाद कितनी होती है? 11। अब उसमें उसूल क्या बनाए जाते हैं कि आपने स्कोर कैसे करना है, यानी विकेट के दरमियान अगर आप भागते हैं तो वो एक रन तस्वुर किया जाता है। फिर हाँ, आप सुनते हैं कि एक ओवर किया है, तो उस ओवर का मतलब है कि इसमें आपने 6 टाइम यानी 6 बार बॉल करवानी है, यानी जो बॉलर होता है, जो गेंद करवाता है, उस 6 गेंदों को करवाने के बाद उसका एक ओवर कंसीडर होता है, एक ओवर तस्वुर किया जाता है, यानी ये उसूल होते हैं। फिर उसमें आउट कैसे होता है, ये सब चीजें देखी जाती हैं। तो आप जब खेल देखते हैं तो आपको पता चलता है कि इसमें क्या उसूल बताए गए हैं और उन्हें आप समझते हैं। अगला पॉइंट है उसूलों को बयान कर सके। जब आप मुशाहिदा करेंगे तो आपको पता चलेगा, तो आप उन उसूलों को दूसरों को भी बताएंगे, उन्हें दूसरों को भी समझाने में मदद मिलेगी। अगला पॉइंट है उसूलों पर अमल करने की अहमियत को समझ सके। जी, नेक्स्ट है अहम अल्फाज। अब यहां पर कुछ लफ्ज दिए गए हैं और उनके मायने बताए गए हैं ताकि आपको उनके मायने समझने में आसानी हो। सबसे पहले है उसूल। और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं रूल्स। इस बात का बयान कि खेल खेलते हुए क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए। टीम, दूसरा अहम लफ्ज क्या है? टीम। अफराद का एक ग्रुप जो अफराद के दूसरे ग्रुप के साथ कोई मखसूस खेल खेलता है।
मैंने आपको शुरू में भी ये बताया था कि कोई भी खेल आप अकेले नहीं खेलते। खेल खेलने के लिए आप टीम बनाते हैं और उस टीम में आप ये फैसला करते हैं कि एक टीम में कितने खिलाड़ी होंगे। अगर आप फुटबॉल खेल रहे हैं तो उसकी आप 2 टीमें बनाएंगे, यानी 2 ग्रुप बनाएंगे। एक ग्रुप में भी 11 खिलाड़ी होंगे और दूसरे ग्रुप में भी 11 खिलाड़ी होंगे। तो इस तरह से ये 2 ग्रुप बन जाएंगे। अब उस ग्रुप में जो अफराद होंगे वो मिलकर वो गेम खेलेंगे और उसे हम कहेंगे टीम। शराकत तीसरा लफ्ज है शराकत। कोलैबोरेशन। इंग्लिश में से क्या कहते हैं शराकत को? COLLA कोलैब, BO कोलैबो, RA कोलैबोरे, TION शन कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन शराकत। शराकत क्या है? किसी दूसरे फर्द या ग्रुप के साथ मिलकर काम करने का अमल। आप इसको मिसाल के तौर पर इस तरह समझें कि एक मैं आपको मिसाल देती हूँ कि जैसे आपने अपने स्कूल को डेकोरेट करना है, ठीक है? तो डेकोरेट अब आप अकेले तो नहीं करेंगे, इतना बड़ा स्कूल है, अगर आप अकेले डेकोरेट करेंगे तो उसमें तो आपको बहुत टाइम लगेगा। तो उससे क्या किया जाता है कि आपकी क्लास से और किसी दूसरी क्लास से कुछ बच्चों का ग्रुप बना दिया जाता है। जैसे क्लास 2 है, उनसे हम 4 या 5 बच्चे सिलेक्ट करते हैं और उनका एक ग्रुप बना देते हैं। फिर हम एक क्लास 4 या 5 से 4-5 बच्चों का एक दूसरा ग्रुप बना देते हैं। अब क्लास 2 का एक ग्रुप हो गया और क्लास 4 या 5 से हमने दूसरा ग्रुप बनाया था। इन दोनों को काम दिया जाता है कि आपने डेकोरेट करना है, स्कूल को डेकोरेट करना है, तो ये दोनों क्लासेस के बच्चे ग्रुप की सूरत में मिलकर काम करेंगे। तो इस तरह दोनों, अब एक ग्रुप काम नहीं कर रहा बल्कि उस काम को करने के लिए दोनों ग्रुप के बच्चे शामिल हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? शराकत। जी स्टूडेंट्स, सफा नंबर 33, सफा नंबर 33 यहां आपका लिखा होगा इस तरह से नंबर जिसे हम कहते हैं 33। अब हमने ये सफा नंबर होगा 33। इसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। हम घर पर और स्कूल में अलग अलग खेल खेलते हैं। कुछ खेल जैसे लूडो और चेकर्स, चेकर्स किसे कहते हैं? शतरंज को। घर के अंदर बैठकर खेले जाते हैं। कुछ खेल बाहर खेले जाते हैं जैसे क्रिकेट और फुटबॉल।
अब खेल दो तरह के हैं। एक हम कहते हैं इंडोर गेम्स। इंडोर गेम्स। इंडोर गेम्स क्या हैं? घर के अंदर रहकर खेले जाने वाले खेल। यानी इन गेम्स को, इन खेलों को खेलने के लिए आपको घर से बाहर जाने की जरूरत पेश नहीं आती। जिनमें लूडो या कैरम आप घर पर भी रहकर खेल सकते हैं। तो घर के अंदर रहकर खेले जाने वाले खेलों को हम क्या कहते हैं? इंडोर गेम्स। दूसरे गेम्स क्या हैं? जिन्हें हम कहते हैं आउटडोर गेम्स। आउटडोर गेम्स। आउटडोर गेम्स क्या हैं? ऐसे खेल जिन्हें घर से बाहर खेला जाता है। अब ये कौन से गेम्स हैं? जरा सोचिए, ये कौन से खेल हैं? इन्हें हम घर में नहीं खेल सकते, क्योंकि ये वो खेल हैं जैसे क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी। ये बहुत से ऐसे खेल हैं जिनके लिए खेल के मैदान या प्लेग्राउंड्स जरूरी होते हैं। इनके लिए जगह की जरूरत होती है, इसलिए हम ये खेल घर पर नहीं बल्कि खेल के मैदान में खेलते हैं। मेरा पसंदीदा खेल जो मैं घर पर खेलता या खेलती हूं डैश है। स्टूडेंट्स, अब आपने इस ब्लैंक में यहां जो खाली जगह दी गई है वो खेल लिखना है जिसे आप पसंद करते हैं, आपका फेवरेट यानी पसंदीदा खेल है। हर बच्चे का खेल अलग होगा, तो आपने अपनी पसंद के मुताबिक यहां पर उस खेल का नाम लिखना है। अगली लाइन है, मेरे दोस्त का पसंदीदा खेल जो वो घर पर खेलता या खेलती है डैश है। अब आपके फ्रेंड्स भी होंगे, स्कूल के फ्रेंड्स भी होंगे, आपके मोहल्ले के दोस्त भी होंगे। तो आप ये देखें कि आपके दोस्तों को कौन सा खेल पसंद है, वो कौन सा खेल ज्यादा खेलना पसंद करते हैं, उस खेल का नाम यहां पर लिखना है। लेकिन हमें साथ में खेल खेलना पसंद है। अब यहां पर फिर खाली जगह दी गई है। आपने ये देखना है, जब आप टीम की सूरत में, ग्रुप की सूरत में खेलते हैं, अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं, तो आप और आपके दोस्त कौन सा खेल खेलना पसंद करते हैं, आपने उस खेल का नाम यहां पर लिखना है। तो यानी पहले में आपने लिखना है कि आपको कौन सा पसंद है, अपना पसंदीदा खेल।
दूसरे जुमले में आपने अपने दोस्त का पसंदीदा खेल लिखना है और तीसरे जुमले में आपने उस खेल का नाम लिखना है जिसे आप और आपका दोस्त मिलकर खेलते हैं, या आपके दोस्त एक भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं। तो आप मिलकर खेल खेलते हैं, उस खेल का नाम लिखना है। जी, अगले खेल बताए गए हैं फ्रिस्बी, क्रिकेट और फुटबॉल टीम बनाकर खेले जाते हैं। अब इनमें कौन कौन से खेल हैं? फ्रिस्बी, फ्रिस्बी। आपने इस खेल का नाम सुना होगा और आप में से बहुत से बच्चों ने खेला भी होगा। अब ये खेल कैसे खेलते हैं? इस खेल के लिए एक गोल तश्तरी होती है। तश्तरी किसे कहते हैं? प्लेट को। और इसे फ्रिस्बी डिस्क भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे फ्रिस्बी डिस्क, और उर्दू में इसके लिए, इस खेल के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? गोल तश्तरी, यानी ऐसी प्लेट होती है जो राउंड होती है, इस तरह से गोल होती है। और इस डिस्क का भी साइज होता है, ये नहीं है कि ये हर साइज में होती है, इस डिस्क का भी साइज होता है। और अच्छा, ये गेम कैसे खेलते हैं? आप में से किसी बच्चे को पता है? जी, इस खेल को कैसे खेलते हैं कि इस डिस्क को, इस फ्रिस्बी डिस्क को हवा में उछाला जाता है और दूसरी टीम इसे पकड़ती है, इस डिस्क को पकड़ती है। और इस गेम में खिलाड़ियों की तादाद 7 होती है, यानी 7 खिलाड़ियों की टीम होती है। 2 टीम्स होती हैं और एक टीम दूसरी टीम की तरफ ये तश्तरी या डिस्क उछाल के फेंकती है और फिर दूसरी टीम इसे पकड़ती है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। साथ मिलकर खेलने में हमेशा मजा आता है, यानी जब आप ग्रुप बनाकर, टीम बनाकर खेलते हैं तो आपको साथ खेलने में बहुत मजा आता है। फिर आप आउट भी होते हैं, फिर आप शोर भी करते हैं कि हमने तो अभी और खेलना है। तो टीम बनाकर खेलने का लुत्फ ही अलग होता है। एक साथ मिलकर खेलने से हम नज़्म ज़ब्त और एक दूसरे के साथ
ताउन करना सीखते हैं। नज़्म ज़ब्त क्या है? डिसिप्लिन। यानी जब आप मिलकर खेलते हैं तो इससे आप में डिसिप्लिन आता है, यानी आप वक्त की पाबंदी सीखते हैं, गेम को वक्त पर खेलते हैं, फिर आप एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे का एहतराम करते हैं, और ये सब चीजें मिलकर खेल खेलने से ही सीखी जाती हैं। अगला सफ़ा है सफ़ा नंबर 34। सफ़ा नंबर 34। ये इस तरह से आपके सफ़े के नीचे सर्कल में लिखा होगा, जिसे हम कहते हैं 34। कुछ खेल जैसे टेनिस, फ्रिस्बी, बास्केटबॉल वगैरह बाहर खेले जाने वाले खेल हैं। बाहर खेले जाने वाले खेल और वर्जिश हमें सेहतमंद रखते हैं। जब हम उसूलों के मुताबिक खेलते हैं तो हर एक खुश होता है, क्योंकि सबको अपनी बारी पर खेलने का वक्त मिलता है। सबकी बारी होती है तो सब मिलकर खेलते हैं और इस तरह से वो खुश होते हैं। उसूल और ज़ाब्तों से हर एक के लिए खेलों को मुनसिफाना रखने में मदद मिलती है। ये लफ्ज़ क्या है? मुनसिफाना। मीम नून मुन स्वाद मुनसिफ फेलिफा मुनसिफा नून है ना, मुनसिफाना मुनसिफाना रखने में मदद मिलती है। अब नीचे आपको कुछ तस्वीर दी गई हैं। इन तस्वीर को देखते हुए आपने खेल का नाम लिखना है। सबसे पहली तस्वीर को आप गौर से देखें और बताएं कि ये क्या खेल है। जी, पहली तस्वीर में आप एक टीम देख रहे हैं और वो टीम कौन सा खेल खेल रही है? क्रिकेट। तो नंबर 1 यानी पहले नंबर पर आपने लिखना है क्रिकेट। उसके बाद आप दूसरी तस्वीर देखें। दूसरी तस्वीर में बच्चे कौन सी गेम खेल रहे हैं? फुटबॉल। फुट किसे कहते हैं? पांव को। और बॉल गेंद। क्योंकि इस गेम को खेलने के लिए पांव का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? फुटबॉल। नंबर 3 पर, तीसरे नंबर पर दी गई तस्वीर में देखें, इस खेल को बास्केटबॉल कहते हैं। ये एक बास्केट बनी होती है और बॉल को उसे उस बास्केट में से गुजारना होता है।
तो इसे हम क्या कहते हैं? बास्केट बॉल। जी, आपने इस बाब में किन खेलों के नाम पढ़े हैं? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बास्केट और एक और गेम है, उस गेम का क्या नाम था? उस खेल का नाम था फ्रिस्बी। जी, अगला है कवानीन। उसूलो कवायद हमें नज़्म ज़ब्त और दूसरों से अच्छी तरह पेश आना सिखाते हैं। नज़्म ज़ब्त अहम है क्योंकि वो हमारे इर्द गिर्द का माहौल खुशगवार रखते हैं। जब हम एक साथ खेलते हैं तो हमें उसूलो कवायद के साथ खेलना चाहिए। कवायद हमें बताते हैं कि खेल हमें किस तरह खेलना है। जब हम उसूलों के साथ खेलते हैं तो हर कोई खुश रहता है। उसूलो कवानीन खेल में इंसाफ रखने में मदद करते हैं। जी, अगला सफ़ा है, सफ़ा नंबर 35। सफ़ा नंबर 35 जिसे आप कहते हैं 35। अब इस सफ़े पर सबक एक नजर में, यानी आपने इस सबक में जो कुछ पढ़ा है उसे दोहराया जा रहा है। सबसे पहले हमने इसमें क्या पढ़ा? उसूलो कवानीन, यानी एक खेल के लिए उसूल और कानून बनाना जरूरी है। जब तक ये दोनों चीजें नहीं होंगी, उसूल और कवानीन, तो खेल नहीं होगा। क्योंकि अगर आप वैसे किसी को आउट कर देंगे तो वो तो उसमें लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा कि हमने तो अभी खेलना है, हम आउट नहीं हुए। तो अगर उसूल होगा तो फिर उसमें लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, बल्कि एक दूसरे की इज्जत और एहतराम का भी ख्याल रखा जाएगा। जी, सबसे पहले इसमें क्या है? हमें खेल में सबके साथ इंसाफ करना सिखाते हैं। कौन सी चीज हमें खेल में इंसाफ करना सिखाती है? उसूलो कवानीन। दूसरे नंबर पर बताया गया है कि हमें खेल खेलने का तरीका सिखाते हैं। तीसरे नंबर पर है हमें दूसरों से अच्छा बर्ताव करना सिखाते हैं। और चौथा उसूल है हमें नज़्म ज़ब्त सिखाते हैं। जी, इसी सफ़े पर आपको अमली काम दिया गया है, यानी आपने इस काम को खुद करना है। सबसे पहले आपसे कहा गया है कि आपका पसंदीदा खेल कौन सा है। जी, आपका पसंदीदा खेल कौन सा है? तो आप यहां पर नंबर 1 पर क्रिकेट भी लिख सकते हैं। सबसे पहले पसंदीदा खेल क्रिकेट।
जी, नंबर 2, अपने पसंदीदा खेल के कम अज कम 3 उसूलों को तहरीर करें। अब आपने ये अपना पसंदीदा खेल लिख लिया। अब इस खेल को खेलने के लिए किन उसूलों पर अमल करना होता है, उनमें से कोई से 3 आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहला उसूल तो ये है कि क्रिकेट टीम में, पहले टीम की बात अगर करेंगे तो क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? जी, क्रिकेट टीम में 11। 11 किसे कहते हैं? 11 को। 11 खिलाड़ी होते हैं। दूसरा उसूल इसमें क्या है कि मैच के दौरान 3 अंपायर होते हैं। मैच के दौरान आपने देखा होगा, टीवी पर भी मैच देखा होगा और ग्राउंड में जाकर भी बहुत से बच्चों ने देखा होगा। तो मैच के दौरान 3 अंपायर होते हैं। अब अंपायर क्या होता है? अंपायर ये डिसाइड करता है, ये फैसला देता है कि खिलाड़ी आउट हुआ है, LBW हुआ है, या गेंद अगर कैच अगर किया है किसी खिलाड़ी ने तो आउट हुआ है, अगर छक्का लगाया है या चौका लगाया है तो उसका इशारा दिया जाता है। तो ग्राउंड में 2 अंपायर होते हैं, जबकि तीसरा अंपायर, जिसे हम थर्ड अंपायर भी कहते हैं, अगर उन दोनों अंपायर को कोई भी डिसीजन लेने में या फैसला करने में मुश्किल होती है तो फिर ग्राउंड से बाहर जो थर्ड अंपायर होता है, तीसरा अंपायर होता है, वो ये फैसला करता है। तो इस तरह इसका तीसरा उसूल क्या है कि मैच के दौरान 3 अंपायर होते हैं। तीसरा उसूल, इसका तीसरा उसूल ये है, पहले तो हमने ये लिखा ना नंबर 1 पे, ये उसूल थे, वो आपने उसका नाम लिखा था, ये उसूल है। सॉरी, मैंने उसके साथ ही कर दिया। अब ये तीसरा उसूल हम लिखेंगे कि मैच के दौरान एक ही गेंद इस्तेमाल होती है। जी स्टूडेंट्स, आपने इसमें अपने पसंदीदा खेल के 3 उसूल लिखे हैं और इन्हें पढ़ा भी है। आज हमारा ये बाब 5 का खेल और कवानीन किताब पर दी गई रीडिंग ये मुकम्मल हो गई है। आप इसे पढ़िएगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इसका बकिया काम मुकम्मल करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।